बिहार की राजधानी पटना में वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई ये कथित वोट चोरी के खिलाफ यात्रा थी, जिसमें कई जिलों से होते हुए 16वें दिन पटना ये पहुंची। और इसी दौरान जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ललकार भी दी। उन्होंने कहा कि आपने एटम बम का नाम सुना होगा। एटम बम से भी बड़ा बम होता है हाइड्रोजन बम। बीजेपी के लोगों को तैयार रहने की चुनौती दी कि अब हाइड्रोजन बम आ रहा है। पूरे देश को आपकी सच्चा अब पता चलेगी। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा है कि महाराष्ट्र में हमने चुनाव चोरी के आरोप इन पर सीधे लगाए और वहां पूरा चुनाव ही चोरी किया गया और तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद जोड़ दिए गए। जितना हमें लोकसभा चुनाव में मिला उतना विधानसभा में चला गया। नए सारे वोट बीजेपी के खाते में चले गए क्योंकि चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर के वोट चोरी की है। साफ आरोप राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमने साफ दिखाया कि एक क्षेत्र से 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर थे और डेटा के साथ दिखाया। चुनाव आयोग हमें वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है, सीसीटीवी नहीं दिखा रहा और 4 महीने में 16 से 17 घंटे काम करके हमने देश के सामने ये सबूत रखे। राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मतलब भी इस बीच बताया। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि वोट चोरी का मतलब अधिकार चोरी है, आरक्षण की चोरी है, रोजगार की चोरी है, शिक्षा की चोरी है, लोकतंत्र की चोरी और युवाओं के भविष्य की चोरी है। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें संविधान की हत्या नहीं करने दी जाएगी। बिहार की यात्रा उन्होंने की और बिहार के सारे युवा उन्होंने दावा किया कि एक साथ इस वक्त खड़े हैं। छोटे बच्चे भी जीप के पास आते हैं और कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये दावा राहुल गांधी पहले भी करते रहे और अब एक बार फिर उन्होंने वोट चोरी का मतलब बताया। बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे लेकर के उनका विरोध भी करते हैं, ये आरोप भी राहुल गांधी की ओर से लगाए गए। उन्होंने कहा आपने एटम बम का नाम सुना होगा, लेकिन एटम बम से भी बड़ा हाइड्रोजन बम अब वो लेकर आ गए हैं और बीजेपी के लोगों को तैयार रहने की चुनौती उन्होंने दी। कहा कि अब हाइड्रोजन बम लेकर आएं और पूरे देश को आपकी सच्चाई पता होगी। इससे पहले वो एटम बम की भी बात कर चुके हैं। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत दरअसल महागठबंधन ने 17 अगस्त 2025 को की सासाराम से और 16वें दिन ये अपने समापन में कुल मिलाकर 1300 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की और यात्रा बिहार के कम से कम 20 जिलों और 110 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी, जैसे कि गोपालगंज, लखीसराय, कटिहार और इसके अलावा दरभंगा, कई ऐसे और जिलों से होकर इनकी यात्रा गुजरी है। 1 सितंबर 2025 को पटना में इसका समापन हुआ और राहुल गांधी ने कहा उन्हें बिहार के वोटर अधिकार यात्रा में बहुत अलग अनुभूति हुई है। सबसे ज़्यादा मज़ा राहुल गांधी को आया। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन बिहार के लोग राजनीति को लेकर काफ़ी समझदार हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अब एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम का दावा किया। हालांकि इससे पहले बीजेपी ने भी उन्हें कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला किया गया। कहा गया कि बिहार के चुनाव में आखिर एटम बम और हाइड्रोजन बम का क्या रोल है। राहुल गांधी ये नहीं बता पा रहे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने सबूत दिए हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने जब सबूत पेश करने के लिए या हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा तो तय वक्त तक राहुल गांधी ने हलफनामा दाखिल नहीं किया और इसीलिए चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दावा किया था कि अगर तय दी गई समय सीमा तक वो हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं तो फिर ये मान लिया जाएगा कि ये सिर्फ नारेबाजी, बयानबाजी है और ये बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में अब यात्रा के बाद किस तरीके का माहौल बिहार में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत जल्द अब बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान भी होगा और इसके बाद देखना यह है कि वोट चोरी का राहुल गांधी का ये आरोप जनता किस तरह से लेती है।